नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंधाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें खंडवा की 2,12,000 बहनें शामिल हैं। उन्होंने महिला, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं गिनाते हुए 608 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र ने छोटे बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। वहीं तीसरी, चौथी, छठवीं और 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक संचालित होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक है। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त प्रमुख ईंधन है। पेट्रोल का उपयोग कार और बाइक में, जबकि डीजल का उपयोग बस, ट्रक और ट्रैक्टर में होता है। ये इंजन को शक्ति देते हैं, पर इनके जलने से प्रदूषण भी फैलता है। इसलिए स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ रहा है। भोपाल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के 100 दिन पूरे हो गए। इस दौरान मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद 7 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। इसी के साथ शनिवार आधी रात से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया। सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। 1 मई से शुरू हो रही जनगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार नागरिक डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी देने नागरिकों को इंडियन सेंसस डाटा कलेक्शन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी के चलते ठंड से राहत मिलने लगी है, तो वहीं अब एक बार फिर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य का मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाली 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में केले की खेती को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता के केले उत्पादित करने और मार्केटिंग कर निर्यात करने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत 2 बड़े काम होंगे। पहला, आधुनिक वैल्यू एडिशन भंडारण व प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दूसरा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस केला केंद्र बनेंगे। शुरुआत वैल्यू एडिशन भंडारण व प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से होंगी। अभी प्रदेश में ऐसी इकाई व केंद्र नहीं है। देश दुनिया में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। भक्त भोले की भक्ति में लीन है। शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए लोगों की भीड़ लगी है। प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इधर घरों में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिव पूजा की। वे राजधानी भोपाल के विख्यात प्राचीन बड्डा वाले महादेव मंदिर पहुंचे और महाशिवरात्रि पर्व पर निकली शिव बारात में शामिल हुए। CM मोहन यादव ने यहां डमरू बजाया। उन्होंने शिवजी का रथ भी खींचा। सहायक नगर नियोजक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 19 मार्च तक जमा किए जाएंगे। 20 से 26 मार्च के बीच आवेदन पर 3,000 और 27 मार्च से 26 अगस्त के बीच 25,000 रुपये वसूले जाएंगे, जबकि आवेदन की त्रुटियों को 25 फरवरी से 21 मार्च तक सुधारा जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में करीब 2 सप्ताह पहले प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थियों ने रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया था कि डी हॉस्टल में कुछ छात्र जूनियर्स पर दबाव बनाते हैं। आरोप था कि उन्हें सीनियर्स के पास जाकर जबरन परिचय देने के लिए उकसाया जाता है। इतना ही नहीं, सिगरेट पीने के लिए भी मजबूर किया जाता है। भारतीय सेना में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। महू स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती 2026 से 27 के लिए बिगुल फूंक दिया है। इस बार भर्ती की खास बात यह है कि सेना ने आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की है, जिससे हजारों अतिरिक्त युवाओं को आवेदन का मौका मिलेगा। नर्मदा लाइन में पानी तो अब आया है, लेकिन नगर निगम के बिल 3 साल से आ रहे हैं।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शनिवार को वार्ड 41 में जनता चौपाल का आयोजन किया, जहां रहवासियों ने अपनी समस्याएं साझा की। ड्रेनेज और सड़कों से जुड़ी परेशानियों की चर्चा हर क्षेत्र में होती रही। चलिए आपको पूरी बताते हैं। शहर के आस्था के प्रमुख केंद्र खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अनाधिकृत प्रवेश की घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को मंदिर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसी बालाजी सिक्योरिटी सर्विस पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं अनाधिकृत प्रवेश के लिए दबाव बनाने वाले आकाश रावत पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट 18 फरवरी को प्रस्तुत होगा। यह 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। इसमें कृषि के साथ नगरीय और ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा। अधोसंरचना के कामों की गति बढ़ाई जाएगी। छोटा गणपति भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। मेट्रो के अन्य सभी भूमिगत स्टेशन में इसके निर्माण की तकनीक अलग रहेगी। यह न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथ नेटम तकनीक से होगा। ओपन कट के बजाय इस तकनीक से निर्माण करने पर मल्हागंज क्षेत्र के 142 आवासीय व व्यावसायिक इमारतें बच जाएंगी, यानी इन्हें नहीं तोड़ना पड़ेगा। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर आते ही साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। ठग आईएमपी प्रश्न पत्रों का झांसा देकर परीक्षार्थियों के फोन हैक कर रहे हैं। अपराध शाखा ने एडवाइजरी जारी कर ठग से सावधान रहने की सलाह दी है। एडीसीपी अपराध राजेश दंडोतिया के मुताबिक साइबर अपराधियों ने बाकायदा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अकाउंट्स बना लिए हैं। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को मैसेज और लिंक भेजी जा रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की एमबीबीएस छात्रा रोशनी क्लेश की मौत का मामला अब पुलिस बनाम छात्र की लड़ाई में तब्दील हो गया है। शुक्रवार दोपहर थाने के घेराव से नाराज पुलिस रात 11:30 बजे अचानक जीएमसी के गर्ल्स हॉस्टल डी ब्लैक पहुंच गई। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, पीपीएच या अचानक बीपी बढ़ने जैसी जटिलताओं के मामले में जिला अस्पतालों से रेफरल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लंबी दूरी तय करने के कारण प्रसूता गोल्डन आवर खो देती है, जिससे उसकी जान जाने का जोखिम बरैच जाता है। नई व्यवस्था के तहत हर जिले में 4 से 6 बेड का अत्याधुनिक सेटअप होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। निमाड़ और मालवा क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक पहुंच गया। खंडवा में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम था। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम खत्म होते ही एक बार फिर से बड़े स्तर प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि कई कलेक्टरों के जिलों में बदलाव किया जा सकता है। इसके पीछे की मुख्य वजहें प्रमोशन, कार्यकाल और लापरवाही हैं। राजधानी भोपाल में वैलेंटाइन डे को लेकर बजरंग दल और हिंदू संगठन मैदान में है। राष्ट्रीय बजरंग दल की सेना चिनार पार्क में पहुंची और मोर्चा संभाला है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अश्लीलता फैलाने वालों पर नजर रहेगी। पार्कों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस्लाम विरोधी बताया है। नदवी का कहना है कि यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन सामने आ गए हैं। पहले भी नदवी द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर सामाजिक तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, जिस पर थाना महाकाल में प्रकरण दर्ज हुआ था। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट पीजी में एनआरआई कोटा के तहत एडमिशन को लेकर फैसला जारी किया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एनआरआई कोटे के तहत काउंसलिंग के रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति भी दी है। नर्मदापुरम रोड की बदहाल सर्विस रोड की मरम्मत और निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इस पहल से न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि धूल के गुब्बार से जूझ रहे हजारों परिवारों को भी चैन की सांस मिलेगी। सर्विस रोड का यह निर्माण केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे बसी 35 से अधिक कॉलोनियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। पत्रिका द्वारा 2 महीनों से प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दे का बड़ा असर हुआ है। CWSN छात्रावास के दिव्यांग बच्चों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर
आर्षिकेश मीणा की विशेष पहल पर स्वदेशी मेले का भ्रमण कराया गया। यह आयोजन केवल एक भ्रमण नहीं बल्कि अपनेपन और संवेदना से भरा ऐसा अवसर बना जहां बच्चों ने खुद को परिवार का हिस्सा महसूस किया। मेले में बच्चों ने अपनी पसंद के झूलों का आनंद लिया, स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों का स्वाद चखा। पुलिस अधिकारियों और स्टाफ ने पूरे समय बच्चों के साथ रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों के चेहरे पर सजी मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि उन्हें विशेष होने का एहसास कराया गया। एमपी में महाशिवरात्रि पर भव्य किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य हिमांगी सखी का पट्टाभिषेक किया गया। पट्टाभिषेक में बड़ा निर्णय लेते हुए पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ के रूप में राजस्थान के पुष्कर पीठ की घोषणा की गई। किन्नर धर्म सम्मेलन में 4 जगतगुरु और 5 महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा भी की गई। यहां 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी भी हुई। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के जेर गांव और निवाड़ी भाटा में एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाना है, जिसके लिए करीब 240 एकड़ सरकारी जमीन भी चिन्हित की गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र के बनने से सिर्फ निवाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड के लिए आर्थिक आधार बनेगा। अन्याय का शिकार हुए 8000 से अधिक ST/SC पीड़ितों को आर्थिक मदद नहीं मिली है। यह मदद रोकने वाले जिलों में सागर, जबलपुर, दमोह, नर्मदापुर व ग्वालियर टॉप पर है। सागर, जबलपुर व दमोह में पुलिस के कारण तो वहीं नर्मदापुरम, ग्वालियर व सागर में समिति के स्तर पर प्रकरण लंबित होने के कारण पीड़ितों को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार आदि को सरकार द्वारा की प्रशासनिक सर्जरी अभी अधूरी है, जो सत्र खत्म होने के बाद पूरी होगी। इसमें 12 से 20% जिलों के कलेक्टरों का तबादला लगभग तय है। ये बदलाव केंद्र व राज्य की जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं व परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर तय होने वाले जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव कार्यालय ने जिलों के परफॉर्मेंस से जुड़ा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद यह स्थिति बनी है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की नगर परिषद शाहपुर को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा की। कार्यक्रम में बुरहानपुर विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने शाहपुर को श्री रामचंद्र गमन पथ में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बुरहानपुर का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करने का भी आग्रह किया। मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुरहानपुर कपड़ा उत्पादन के कारण बुनकरों के शहर के रूप में विख्यात है। उन्होंने कहा कि यह जिला पावरलूम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कृषि, कपड़ा निर्माण, दवा से लेकर फर्नीचर उद्योग तक, पाइप निर्माण से लेकर उपकरण निर्माण तक बुरहानपुर का कोई जवाब नहीं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। प्रदेश के वन विभाग में नई पहल की जा रही है। यहां विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों को कानूनी मामलों से संबंधित अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वन विभाग में यह नया काम 15 फरवरी से विधिवत शुरू हो जाएगा। एमपी के PCCF HOFF विजय अंबाड़े ने यह पहल की है। उन्होंने वन विभाग के अदालती मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधि प्रकोष्ठ स्थापित किया है। भारत सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। मार्च 2026 से नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत पैन को आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य हो सकता है। अगर आपने समय पर लिंकिंग नहीं की तो जुर्माना और यहां तक कि पैन कार्ड रद्द होने का जोखिम भी हो सकता है। इस लेख में जाने पूरी जानकारी, नए नियम, संभावित जुर्माना और क्या करें अभी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि डबरा में निर्मित यह नवग्रह शक्तिपीठ एक अद्भुत धाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी का अभिनंदन करते हुए महाशिवरात्रि पर्व की उपस्थित जन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डबरा के शक्तिपीठ में उपस्थित होना सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्र द्वारा इस नवग्रह शक्तिपीठ का निर्माण कर अद्भुत और प्रेरणादायी संकल्प को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमार विश्वास का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन पर मां सरस्वती की कृपा सदैव बरसती है। वे समाज को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने से अफसरों की सांसें अटक गईं। घटना खंडवा जिले के पंधाना की है, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब सीएम मोहन यादव वापसी के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए तो टेकोनफ के दौरान हेलीकॉप्टर लड़खड़ा गया और करीब 1 मिनट तक हवा में अस्थिर रहा। हालांकि फिर हेलीकॉप्टर का बैलेंस ठीक हुआ और वो आसमान में उड़ गया। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर देश भर में सफाई में अव्वल है, पर राजधानी भोपाल भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहां की सुंदरता की भी हर कोई तारीफ करता है। राजधानी की स्वच्छता की सराहना करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल वासी भी भोपाल के मुरीद हो गए हैं। वहां के पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने रविवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर केरल के पार्षदों ने राजधानी के स्वच्छता प्रबंधन कार्यों की जमकर सराहना की। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 22 फरवरी से उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार शिक्षकों को अधिक कॉपियां जांचनी होंगी और मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। करीब 16 लाख छात्रों की 1.25 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन समय पर परिणाम घोषित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। बार बार नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध 5,000 रुपए के जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह मामला समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के प्राचार्य एवं संस्था प्रमुखों को विद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान ही है। इस देश का अन्नदाता दिन रात मेहनत करके खेतों में पसीना बहाता है ताकि देश का हर नागरिक भरपेट भोजन कर सके। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन मेहनतकश किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी कृषि लागत को कुछ हद तक कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। आज के दौर में हर कोई अपना घर बनाने का सपना देखता है, चाहे छोटा मकान हो, बड़ी दुकान हो या कोई व्यावसायिक भवन। हर निर्माण कार्य में सीमेंट और सरिया की जरूरत अनिवार्य रूप से होती है। लेकिन जब बाजार में इन सामग्रियों के दाम हर हफ्ते बदलते हों तो बिना जानकारी के कदम उठाना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। आज के दौर में जब हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब आम परिवारों के लिए रसोई का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। महंगाई की मार झेल रहे लाखों परिवारों के लिए केंद्र सरकार की गैस सब्सिडी योजना एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। वर्ष 2026 में इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। यह राहत उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो हर महीने अपने सीमित बजट में घर गृहस्थी चलाने की कोशिश करते हैं।